नमस्कार दोस्तों, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी, जो कि 13 नवंबर को वोटिंग निर्धारित की गई थी और 20 तारीख को मतगणना। लेकिन किन्हीं कारणों से ये 13 तारीख 20 तारीख के लिए टाल दी गई और अब 9 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं वो 20 नवंबर को उसके लिए वोट डाले जाएंगे। सीसामऊ विधानसभा जो कानपुर की एक अहम सीट मानी जा रही है, जहां से सपा के विधायक रहे इरफान सोलंकी फिलहाल सजा याफ्ता है और उनकी सदस्यता जा चुकी है। इसके अलावा 8 विधानसभा चुनाव में जो विधायक थे वो पिछले लोकसभा चुनाव में सांसद का चुनाव लड़कर सांसद बन गए, इसलिए सीटें खाली हो गई। और एक सीट सीसामऊ जो बीजेपी और सपा दोनों के लिए साख का सवाल बन गई है, या कहा जाए कि नाक का सवाल हो गई है। जहां एक और बीजेपी से 2 बार के कैंडिडेट रहे बीजेपी के सुरेश अवस्थी हैं, तो वहीं पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी सपा से उम्मीदवार है। इसके अलावा बसपा ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है वीरेंद्र शुक्ला के रूप में। लेकिन जो कांटे की टक्कर कही जा रही है वो बीजेपी और सपा में देखी जा रही है। सबसे अहम बात यह कि अब इस चुनाव में वार पलटवार का जो दौर चल रहा है वो इस तरह सियासी घमासान का रूप ले चुका है कि इसमें शीर्ष नेता प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर के अखिलेश यादव जो पूर्व सीएम है और सपा के प्रमुख हैं, वो भी पूरी तरीके से जोर आजमाइश में लगे हुए हैं कि ये सीट हासिल करने के लिए। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक ब्रजभूषण सिंह परिहार जुड़ चुके हैं। ब्रजभूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज प्लस में। माफ कीजिएगा, ये जो सीसामऊ सीट पर उपचुनाव हो रहा है ब्रजभूषण जी, उस पर जो सियासी रार हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से समस्त दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन, नमस्कार। सीसामऊ में क्योंकि भारतीय राजनीति में इस समय किसी भी विधानसभा या लोकसभा का कोई भी इलेक्शन हो तो यहाँ पर सतही चिंतन शुरू हो जाता है। गंभीरता की बहुत कमी हो चुकी है क्योंकि गंभीर लोग राजनीति में नहीं है और बहुत हल्की-फुल्की चर्चाएं हो रही हैं। जो चर्चाएं होनी चाहिए थी, जो कानपुर की सीसामऊ की समस्या थी या पूरे प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, उस पर गंभीर चर्चा ना हो करके पूजा पाठ, कोई मंदिर में क्यों गया, कोई मस्जिद में क्यों गया, मतलब बहुत लो लेवल की, बहुत सतही लेवल की, जैसे कि एशियाई देशों की ये स्थितियां। जबकि मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि इस समय यूएसए में भी चुनाव हो रहे हैं और जब अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं तो दोनों राष्ट्रपति के प्रत्याशी पूरी दुनिया के सामने खुली डिबेट में एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं कि देश का विकास कैसे होगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा। रेवड़ी बांटने वालों से भी सवाल किया जा रहा है। तो इस समय भारतीय राजनीति एक संक्रमण काल के दौर से गुजर रही है और उस संक्रमण काल के दौर में गुजरने से जो मुख्य मुद्दे हैं वो गायब हो चुके हैं और बहुत सतही मुद्दों को लाया जा रहा है। प्रबुद्ध वर्ग बहुत बेचैन है, प्रबुद्ध वर्ग बहुत किनारे खड़ा है और हल्के-फुल्के मिजाज वाले लोग जो कहीं पर हिंदू और मुस्लिम या कहीं आबादी किसकी है, मैं तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से देखता हूं कि सीसामऊ विधानसभा का जो विश्लेषण हो रहा है, उस विश्लेषण में जो सबसे दुखद बात है कि बड़े-बड़े अखबारों के बड़े-बड़े पत्रकार वहां पर जनसंख्या का विश्लेषण, हिंदू कितना है, मुस्लिम कितना है, सवर्ण कितना है, पिछड़ा कितना है, दलित कितना है, सिख कितना है, ऐसे विधानसभा का विश्लेषण हो रहा है। जबकि विधानसभा का विश्लेषण होना चाहिए था कि उस विधानसभा में कितनी आबादी है, कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, कितने लोग अशिक्षित है, कितने शिक्षित है और शिक्षितों में कितना रोजगार का स्तर है और कितना बेरोजगार है और इन चीजों को कैसे दूर किया जाए। ये एक रियल एनालिसिस था, लेकिन अब रियल एनालिसिस से बहुत दूर जा ब्रजभूषण जी, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जो वार पलटवार हो रहा है कि वो मंदिर में गए तो मौलाना हो नसीम का चुनाव हो गया, बीजेपी कह रही है, नसीम सोलंकी कह रही मैं फिर मंदिर जाऊंगी, 1% हिंदू वोट बैंक का मेरे मन में ख्याल नहीं था,
उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं तारीख चेंज हो गई, 13 तारीख से 20 तारीख कर दी गई, तो कह रहे हैं कि हारेंगे तो टालेंगे। तो ये सब तरीके से जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति आ रही है, तो ये किस स्तर तक ये चुनाव में जो योगी आदित्यनाथ भी 9 तारीख को आ रहे हैं, सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे, ऐसा सूत्रों से जानकारी मिली है। उसके अलावा पूरे बीजेपी के नेता और खुद प्रत्याशी, उधर सपा के नेता। लेकिन एक चीज आपने देखी होगी सपा में, जिस तरीके से बीते दिनों जब वो आए थे पर्यवेक्षक प्रभारी बन करके, तो यहाँ पे नगर अध्यक्ष और दोनों विधायकों के आपस में टकराव जिस प्रकार हुआ, फिर उसके बाद में सपा और बीजेपी में आपस में बयानबाजी हुई, तो किस हद तक ये चुनाव को प्रभावित करेंगे? ये चुनाव को इसलिए प्रभावित नहीं करेंगे क्योंकि भारतीय राजनीति में जो घटना 15 दिन पहले घट जाती है तो उसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं रह जाता। और दूसरी बात कि किसी का अंतर्विरोध सामने आ जाता है और किसी का अंतर्विरोध दबा रहता है। लेकिन जो अंतर्विरोध दबा रहता है वो भी अपनी प्रभावी भूमिका अदा करता है। और बची बात मंदिर जाने की या नसीम सोलंकी को ये कहना कि मैं पुनः मंदिर जाऊंगी, मंदिर जाना उनका मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को पूजा पाठ पद्धति करने की, उसे जो संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं उसकी सुरक्षा संरक्षा हमें संविधान देता है और उसकी सुरक्षा संरक्षा होनी भी चाहिए। ये केवल राजनीतिक शिगुफा है। राजनीतिक शिगुफों के माध्यम से मेजोरिटी को लामबंद करने का एक भारतीय जनता पार्टी का तरीका हो सकता है। उस तरीके के माध्यम से, क्योंकि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब कुछ जायज होता है और जब इलेक्शन पटल पर हो, इलेक्शन के मुहाने पर हम खड़े हों, तो इलेक्शन के मुहाने पर बहुत सारी चीजें जायज हो जाती हैं। तो उसी जायज होने के माध्यम से इस तरह की सतही बातें हो रही है। वैसे ना किसी को मंदिर जाना है, ना किसी की मंदिर के प्रति श्रद्धा है और ना किसी को मस्जिद जाना है, ना किसी की मस्जिद के प्रति श्रद्धा है। क्योंकि श्रद्धा बिल्कुल एक आंतरिक भावना है, आंतरिक भावना है और वो भक्ति किसी भी रूप में कहीं भी कर सकता है। लेकिन ये चुनाव, जब ये मुद्दा विहीन चुनाव होता है तब इस तरह की सतही चर्चाएं होती हैं। और बची बात तारीख बढ़ाने की, तो शायद कहीं पर लगता है कि इसमें कुछ सियासत की बू आ रही है। सियासत की बू इस तरीके से आ रही है क्योंकि 10-12 सालों से ये देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग एक तरीके से फिल्म का थिएटर बन चुका है और जनता बिल्कुल दर्शक बन चुकी है। और ऐसा तमाम लोगों का मानना है कि चुनाव आयोग किसी के इशारे पर, बल्कि सत्ता पक्ष के, शीर्ष सत्ता पक्ष के इशारे पर काम करता है। और अगर बहुत कड़ी दर कड़ी को जोड़ा जाए तो बहुत ऐसे पुख्ता प्रमाण भी मिल जाते हैं। लेकिन फिलहाल स्थितियों को देखना है। अगर कहीं सियासत भी होगी तो वो इतने जल्दी बदल नहीं सकती। वो चीजें जो भी सही होगा वो निकल करके आएंगी और ये सब सतही बातें हैं। जी दूसरा चीज, जैसे देखा जा रहा है कि नसीम सोलंकी के पति इरफान सोलंकी जेल में हैं, तो कुल मिला के ये, और सामने बीजेपी के सुरेश अवस्थी मैदान में है, तो क्या इरफान सोलंकी के, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य सीट है सीसामऊ क्षेत्र, तो क्या कुछ सिंपैथी काम आएगी? इरफान सोलंकी जो विधायक रहे हैं वो जेल में है, उनकी पत्नी मैदान में है, तो उनको क्या सिंपैथी वोट भी मिल सकता है? प्रबुद्ध जी, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं एक डेटा आपको देता हूं कि जब से ये देश आजाद हुआ और आज तक जितने भी इलेक्शंस हो गए, असेंबली के या पार्लियामेंट के, जब भी यहाँ पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई या कोई व्यक्ति जेल गया या किसी के साथ जनता को लगा, तो यहाँ सिंपैथी फैक्टर बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। सिंपैथी फैक्टर में आज तक यहाँ पर कोई भी एक भी इलेक्शन हारा नहीं है। ये इस देश की स्थिति है कि ये देश इमोशनल निर्णय बहुत लेता है, तार्किक की जगह पर इमोशनल निर्णय लेता है और इस समय इमोशनली अटैचमेंट नसीम सोलंकी के प्रति सीसामऊ विधानसभा की जनता का है और इसे उनको लाभ मिलेगा। जी, फिलहाल चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल करेंगे ब्रजभूषण जी, जो कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर है, कि आज ही जो है शरद पवार ने चुनाव न लड़ने के संकेत फिर दे दिए। पिछली बार भी दिया था, पिछले साल भी उन्होंने। तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार उनका निर्णय यथावत रहेगा या वो संन्यास ले लेंगे? शरद पवार पर अगर अतीत काल से देखा जाए तो शरद पवार पर विश्वास करना
कुल मिलाकर के स्वयं को धोखा देने जैसी स्थिति है। ये राजनीतिक चाल हो सकती है, राजनीतिक चाल है, क्योंकि शरद पवार की पूरी राजनीतिक करियर में जो चीजें हैं, तो शरद पवार ने जो कहा है वो कभी नहीं किया है, और जो किया है वो कभी नहीं कहा है। और शायद एक चतुर राजनेता की ये पहचान भी होती है। तो मुझे लगता है कि ये केवल एक राजनीतिक शिगुफाबाजी हो सकती है, शिगुफा क्योंकि जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजभूषण सिंह जी, परिवार हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज प्लस के साथ जुड़ने का। तो देखा आपने किस तरह से सियासी घमासान सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में मचा हुआ है और दिग्गज अपनी ताकत झोंके हुए हैं। एक तरफ जहां पर अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं, ये तारीखों के जो तारीख चेंज हुई, जो 13 से 20 कर दी गई मतदान की, उसको लेके कह रहे हैं, बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ये इनका काम ही रहा है, जब ये हारते हैं तो ये तारीखें टाल देते हैं, और एक स्लोगन भी दे दिया, हारेंगे तो टालेंगे। और उधर 9 तारीख को योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, जो इस चुनाव में जान फूकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 13 तारीख को ये तारीख चेंज की गई है मतगणना वाली, उसके पीछे सिर्फ सपा को छोड़ करके बीजेपी हो या बसपा हो या और पार्टियां हो, रालोद हो, इन्होंने चुनाव आयोग से निवेदन किया था कि चुनाव, ये कार्तिक पूर्णिमा है, गंगा स्नान का पर्व पड़ रहा है, तमाम तरह के हैं, तो इसको एक सप्ताह का गैप देने की मांग की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 13 तारीख की जगह 20 तारीख को मतगणना का फैसला किया। न्यूज प्लस में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मुझे इजाजत दीजिए।